की बड़ी खबर के साथ दिल्ली में लगातार अब यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सचिवालय में अब पानी घुस चुका है। ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। अब दिल्ली सचिवालय तक में पानी घुस चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि जो रिहायशी इलाके वहां पर क्या हाल होगा। अब दिल्ली सचिवालय जहां पर कामकाज होता है, अधिकारी बैठते हैं, पहुंचते हैं और सारे जो लीगल वर्क से वहां पर होते हैं, अब वहां भी पानी पूरी तरह से घुस चुका है। अब 207.47 पर यमुना का जलस्तर है। यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। अब दिल्ली वालों की परेशानियां बढ़ रही हैं। दिल्ली में लगातार अब यमुना का जलस्तर बढ़ते ही जा रहा है, जिसे लेकर अब सचिवालय में भी अब पानी घुसना शुरू हो चुका है। तो बड़ी खबर सामने आई है। 207.47 पहुंचा यमुना का जलस्तर। अब ये डरा देने वाली बात है। अब यमुना राजधानी में सभी को डराना शुरू कर रही है। अब दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नतीजन ये कि निचले इलाकों पे पानी घुसना शुरू हो चुका है। और तो और यहाँ पर दिल्ली सचिवालय भी इस पानी की मार से अछूता नहीं रहा। दिल्ली सचिवालय में भी अब पानी की एंट्री हो गई। और दिल्ली सचिवालय से देवेश हमारे ज़ी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं। देवेश, दिल्ली सचिवालय भी पानी की मार से लगता है अछूता रहा नहीं, वहां भी जल भराव की समस्या दिखाई दे रही है। क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, सीधी हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। दिल्ली सचिवालय के पास हम मौजूद हैं। उसके जस्ट सामने ये देख लीजिए सचिवालय है सामने, और उसके सामने वाली जो सड़क है वो भी आपको दिखाएंगे। यहीं से जो है सरकार दरअसल चलती है, सीएम का दफ्तर यही है। अब इसके सामने जो, क्योंकि यमुना लगातार अपने उफान पर है, ये सामने जो है यमुना का ही पानी आपको नज़र आ रहा है। पंप दरअसल लगवा दिए गए हैं यहाँ पर दिल्ली सचिवालय के सामने, और ये जो पंप है ये पानी अंदर की तरफ डाल रहे हैं, क्योंकि उस तरफ थोड़ी गहराई है। इस वजह से सड़क पर जो पानी आ गया है दिल्ली सचिवालय के सामने, इस पानी को आगे ना जाए, सचिवालय की तरफ ना बढ़े ये पानी, सचिवालय के अंदर ना जाए पानी। इसके लिए पहले से जो है प्रशासन की तैयारी है। पंप लगा दिए गए हैं, 3 पंप यहाँ पर लगाए हैं, और इसके आगे और भी कई पंप जो है दरअसल वो लगा दिए गए हैं। कोशिश ये है कि ये जो पानी है ये आगे सचिवालय के अंदर ना जा पाए, और इसी की कवायद में लगातार प्रशासन जुटा हुआ है। दरअसल क्योंकि लगातार जो यमुना है वो अपने उफान पर है। 10 बजे की अगर बात करें तो उससे पहले जो जल स्तर है 207 के ऊपर दरअसल वो पहुंच गया है। और ऐसे में क्योंकि यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और इसी को लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। ये पानी है बिल्कुल सचिवालय के सामने। दरअसल 2023 में जब बाढ़ आई थी तो सचिवालय के अंदर तक जो है पानी पहुंच गया था। अब ऐसे में इस तरह की स्थिति ना हो, उसके लिए प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर है। 208.86 पानी जब पहुंचा था तो दरअसल जब सचिवालय के अंदर जो है वो पानी पहुंच गया था। अब ऐसे में इसी के लिए तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है कि कम से कम उस तरफ जो है सड़क के, क्योंकि अगर उस तरफ जैसे ही मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं कि अगर इस तरफ पहुंच गया पानी तो सचिवालय के अंदर जो है वो पानी पहुंच जाएगा। तो इसी पानी को रोकने के लिए अब कोशिश ये है कि जो निचला इलाका है दूसरी तरफ, उसमें ये पानी जो है डाला जाए। इसीलिए ये तमाम जो पंप है दरअसल वो लगा दिए गए हैं। और इससे थोड़े से आगे जाएंगे तो ITO होगा। ITO का जो पुल है दरअसल वहाँ पर भी जो है पानी भरना शुरू हो गया है, क्योंकि लगातार जो यमुना है वो अपने उफान पर है। हत्तीकुंड बैराज से लगातार जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है। कोशिश यहाँ पर यही है कि कम से कम सचिवालय के अंदर जो पानी है वो ना जा पाए, और इसी के लिए ये जो पंप है लगातार जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आगे भी अगर देखेंगे तो आगे भी कई पंप जो है वो लगा दिए गए हैं। जी, और इस तरीके के इंतजाम बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाते हैं देवेश, क्योंकि अब दिल्ली सचिवालय जहाँ से पूरा कामकाज होता है, क्योंकि यमुना लगातार उफान पर है। अब ऐसे में मोनेस्ट्री मार्ग हमने देखा जहाँ पर पानी भर चुका है। कश्मीरी गेट ISBT में भी पानी भरा, और उसके बाद अब दिल्ली सचिवालय के सामने पानी भरना शुरू हो चुका है। निकालने की प्रक्रिया हालांकि जारी है, लेकिन यहाँ पर अगर ये इस तरीके के टास्क परफॉर्म नहीं किए जाते तो एक बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सामने ही है दिल्ली सचिवालय, जहां से सरकार का कामकाज होता है। सीएम दफ्तर यही है, कैबिनेट मिनिस्टर जो है यहीं बैठते हैं। अब ऐसे में अगर पानी ऊपर की तरफ जाएगा तो सीधा जो है सचिवालय के अंदर पहुंच जाएगा।
उसे रोकने के लिए जो ये पंप है दरअसल वो लगा दिए गए हैं यहाँ पर। और ये पंप लगातार जो है सुबह से ही काम कर रहे हैं कि पानी कम से कम दूसरी तरफ ना जा पाए, सचिवालय के अंदर पानी ना जा सके, इसी के लिए कोशिश में जुटे हुए हैं। जो पानी है, जो सड़क पर पानी जो भरा हुआ है बिल्कुल सचिवालय के सामने, ये पानी अंदर की तरफ चला जाए, इसी की कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है कि लगातार यही कोशिश की जा रही है कि कम से कम सचिवालय को बचाया जा सके, क्योंकि सरकार का कामकाज जब वहीं से होता है। 2023 का हम जिक्र कर रहे हैं, पूरी तरह से अंदर जो है सचिवालय के अंदर पानी पहुंच गया था। अब ऐसे में कोशिश ये है इस पंप के जरिए कि जो पानी जो भरा हुआ है पूरी सड़क पर यहाँ से लेके आगे तक, कि ये कम से कम दूसरी तरफ रहे और सचिवालय के अंदर ना जा पाए, क्योंकि यमुना लगातार अपने उफान पर है। लगातार जो है यमुना का जो जल स्तर है दरअसल वो बढ़ रहा है। और ऐसे में क्योंकि हर घंटे हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और वो पानी यहाँ पर जो है आफत दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बना हुआ है। चाहे कश्मीरी गेट के आसपास के इलाके की बात कर लो, वासुदेव घाट है, मोनेस्ट्री है, यमुना बाज़ार तो पूरी तरह से जलमग्न हो गया। कई 15 से 20 फीट जो है पानी उन घरों के अंदर पहुंच गया है। कोशिश ज़रूर प्रशासन कर रहा है कि कम से कम जो लोग हैं वहाँ पर जो रह रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है, टेंट लगाए गए हैं, तमाम तरह की सुविधाएं हैं। लेकिन फ़िलहाल कोशिश ये है कि कम से कम जो सचिवालय के आसपास जो पानी पहुँच रहा है उसको रोका जा सके, दूसरी तरफ ना जा पाए। इसीलिए ये जो पंप है दरअसल ये लगा दिए गए हैं और सुबह से ही ये लगातार जो है वो काम कर रहे हैं। और इसी तरह अलग अलग जगह जहां लग रहा है कि सरकार को कि वहां पर पंप लगाने ज़रूरी है, पानी आगे की तरफ ना बढ़े, वो भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो सैंड बैग है जिससे कि पानी आगे ना बढ़े, उसकी भी कोशिश प्रशासन कर रहा है कि कम से कम पानी ऊपरी इलाकों में ना जाए। निचले इलाके तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से फ़िलहाल जलमग्न है। अगर इसी तरह जो वाटर लेवल है यमुना का वो बढ़ता रहा तो फिर जो आफत है वो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों की बढ़ जाएगी। और आने वाले समय में 2023 का जिक्र बार बार इसलिए कर रहे हैं कि किस तरह की आफत दिल्ली के ऊपर आई थी। जो बाढ़ का जो पानी है रिहायशी इलाकों में घुस गया था और कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी जो है दिल्ली के लोगों को झेलनी पड़ी थी। हालांकि प्रशासन और सरकार ज़रूर मुस्तैद है, निरीक्षण कर रहे हैं, मुनादी की जा रही है। जो लोग निचले इलाके में हैं उनको ऊपरी इलाकों में शिफ्ट भी किया जा रहा है, रेस्क्यू भी किया जा रहा है। जो लोग मुसीबत में है या पानी के अंदर फंसे हुए हैं, लगातार प्रशासन और सरकार काम कर रहे हैं। लेकिन अगर पानी बढ़ता है तो दिल्ली वालों के लिए एक तरह से आफत वो होगी। हालांकि मौसम आज ज़रूर साफ़ है। कल जिस तरह से बारिश हुई वो भी एक तरह से देखना ये था कि जगह दिल्ली में जल भराव नज़र आया और कहीं ना कहीं लोगों को इसको झेलना पड़ा। न केवल ट्रैफिक जाम बल्कि जल भराव होने से कई जगह ऐसी थी जो पूरी सड़कें हैं पूरी तरह से जलमग्न हो गई। अब ऐसे में ये जो सचिवालय के सामने का जो रोड है बिल्कुल दूसरी तरफ सचिवालय है और बराबर में ही बिल्कुल सामने जस्ट गेट जहां से एंट्री होती है उसके सामने ही जो यमुना का जो पानी है वो यहाँ पहुँच गया है। प्रशासन जुटा हुआ है कि जल्द से जल्द इस पानी को आगे ना बढ़ने दिया जाए, इसको दूसरी तरफ, क्योंकि दूसरी तरफ थोड़ा निचला इलाका है, जंगल का इलाका है, उसमें इस पानी को छोड़ा जा रहा है। इसी की कवायद में पूरा प्रशासन और सरकार जुटी हुई है। जी बिल्कुल, लगातार अपडेट्स आप दे रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।